हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। संख्या एवं संख्या पद्धति का क्लास है बच्चों, और ये इस चैप्टर का क्लास नंबर चौथा है। इससे पहले इस चैप्टर का क्लास 3 जो है सो यानी कि 3 क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों मैं सजेस्ट करूँगा कि जितनी भी क्लासेस है मैथमेटिक्स की वो आप सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज आप देखते जाइए, तब आपको चैप्टर पूरा बढ़िया तरीक़ा से समझ में आने वाला है। क्लास में आपको दिया क्या क्या जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स करवाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस पर बेस्ड प्रैक्टिस करवाई जाती है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों अगर आप अभी तक हमारे ऐप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, ऐप का नाम है एजुकेट, तो ऐप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ ज्वाइन होना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और अगर लास्ट तक आप वीडियो देखते हैं तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि ऐप में ज्वाइन होना कैसे है। क्लियर है बच्चों? तो इससे पहले जो 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उसमें आपको पढ़ाया गया है नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं। फिर पढ़ाया गया है आपको नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर सिस्टम में आपका 2 नंबर सिस्टम था, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और जो आज का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान, ये पढ़ने वाले हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होगा ना वो इसी का यूज होने वाला है, नंबर सिस्टम का। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं ना, पहला वीडियो, ज़रूर से ये वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक जो पढ़ाया गया था, अगला क्लास लिया गया था, वो रोमन नंबर्स उसमें पढ़ाया गया था, और फिर नंबर फॉर्मेशन जो पिछला क्लास हुआ था वो पढ़ाया गया था। क्लियर? अब उसके बाद जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं ये बच गया है, और आपका बच गया है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी टॉपिक बच्चों बस अगला 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों जो पहला टॉपिक है वो है हमारा फेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक मान या फिर बोलते हैं शुद्ध मान। अब फेस वैल्यू क्या होता है ना, ये बहुत बहुत आसान टॉपिक है। आपको जो है सो ये टॉपिक समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। ये होता क्या है जरा डेफिनेशन देख लो, फिर मैं समझाता हूँ इसको। तो डेफिनेशन इसका है कि द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल, कोई भी डिजिट का अगर न्यूमेरल में फेस वैल्यू जो होता है वो होता है इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ। वही नंबर इटसेल्फ होता है, जो डिजिट नंबर, जो जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाता है ना, वही उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड। ठीक है, यानी कि ये प्लेस ऑक्यूपाइड, ये प्लेस ऑक्यूपाइड प्लेस वैल्यू करता है। यहाँ पर फेस वैल्यू में बस इतना ध्यान दो कि जो नंबर है ना, बस वही नंबर उसका जो होता है फेस वैल्यू होता है, वही नंबर जो होता है उसका वास्तविक मान होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अगर कोई नंबर लिखा हूँ, ये 1 2 3, इस नंबर में बोले कि सर जरा बताइए कि जो 2 का जो है सो फेस वैल्यू क्या है, वास्तविक मान क्या है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैं बताया अभी कि वही नंबर, जिस डिजिट नंबर के बारे में आपसे पूछ रहा है बस वही उसका फेस वैल्यू वास्तविक मान होता है। तो 2 का पूछ जा रहा है तो 2 ही होगा, उसका क्या होगा? 2 इसका फेस वैल्यू। 1 का पूछा जाए तो 1 ही इसका फेस वैल्यू होगा। अगर आपको 3 का पूछा जाए तो 3 ही इसका फेस वैल्यू होगा। क्लियर? एग्जाम्पल में देखो, अगर आपको 364 का पूछा जाए तो 364 का अगर फेस वैल्यू, अगर इसमें 6 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो जो 6 का फेस वैल्यू जो होगा वो 6 ही होगा। अगर आपको 3 का फेस वैल्यू पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे कि सर 3 का फेस वैल्यू तो 3 ही होगा। अभी आप बताएं कि जो नंबर जो दिखाई देता है वही होता है। फेस मतलब कि जो दिखाई देना, फेस दिखाई देता है ना, तो बस इससे याद रखो कि फेस वैल्यू मतलब जो दिखाई देता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। जो नंबर पूछा जा रहा है, जिस नंबर का या फिर जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है वही डिजिट उसका क्या होता है? फेस वैल्यू होता है, शुद्ध मान होता है। क्लियर? चलो बच्चों, ये बहुत आसान टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सबसे आसान यही है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में फेस वैल्यू सबसे आसान है। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो फेस वैल्यू है किसका पूछा जा रहा है? 5 का। तो 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? मैं बताया 5 ही हो जाएगा। 3 का पूछा जा रहा है तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा।
1 का पूछा जा रहा है क्या होगा 1 ही हो जाएगा। 9 का पूछा जा रहा है क्या होगा 9 ही होगा। 0 का पूछा जा रहा है क्या होगा 0 ही होगा। इसमें से किसी का भी पूछ दे 6 का पूछ दे 6 हो जाएगा। 2 का पूछ दे 2 होगा, यानी कि जिसका भी पूछे बस वही नंबर होता है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है आपको, जैसा दिखाई दे रहा है वही उसका फेस वैल्यू होता है। तो ये टॉपिक आपके लिए आसान था, लेकिन थोड़ा सा टफ होने वाला है। जो टॉपिक अगला वो है आपका प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। टफ नहीं है। अगर आप जो मैं पहला क्लास लिया था जिसमें पढ़ाया था नंबर सिस्टम के बारे में, क्या था नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें से आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इंडियन नंबर सिस्टम, क्योंकि आपको पढ़ना भी वही है। इंटरनेशनल तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप लोग बहुत बढ़िया से प्लेस वैल्यू आपको समझ में आने वाला है, और वो आएगा ही आएगा। मैं यहाँ समझाऊंगा, जरा देखो यहाँ पे बच्चों। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है ना, प्लेस मतलब कि क्या होता है जगह। प्लेस मतलब क्या होता है जगह, मतलब स्थान। तो प्लेस वैल्यू मतलब किसी भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो वहां पे देखना है कि ये कौन से जगह में रखा हुआ है। ठीक है, किस जगह में कौन से स्थान में रखा हुआ है। अब बोलोगे सर ये स्थान क्या होता है, जगह क्या होता है। तो मैं जब इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें क्या क्या पढ़ाया था, वंस है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, तो ये सारा मैं पढ़ाया था कि नहीं। बिल्कुल सर। तो वंस मतलब इकाई, टेंस मतलब दहाई, 100 मतलब सैकड़ा, 1000 मतलब 1000, 10,000 मतलब 10,000। इसी तरह से आगे सारा चलते जा रहा था, नहीं चलते जा रहा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। और अगर इंग्लिश में बोले तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरह से जो है सो इंडियन नंबर सिस्टम आपको बताया गया था, और साथ ही साथ जो है सो कॉमा इंसर्ट करने के लिए भी बताया गया था कि कॉमा कहाँ पे लगाना होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, तो प्लेस वैल्यू में आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा जाए ना, तो बस देखो कि वो कौन से प्लेस में है, कौन से स्थान में वो है, बस उसको क्या करना है, उससे गुना कर देना है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है 5060 है ना। अगर इसको काउंट करो तो देखो ये क्या होता है, राइट साइड से हम लोग करते हैं, तो राइट साइड से होता है मेरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000, यानी कि 5060 है। क्या है 5060 है। तो क्या करो, तो यहाँ पे आपको पूछा है किसका, 6 का। किसका पूछा है 6 का। तो 6 किस में आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 0 आ रहा है वंस में, और 6 आ रहा है टेंस में, यानी कि ये 6 जो है वो दहाई में आ रहा है। तो क्या करोगे, इकाई मतलब कि एक, इकाई मतलब एक, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब कि 1000। हजार के बाद क्या होता है 10,000, तो 10,000 का क्या लिखोगे 10,000। ये तो बच्चों ये कहाँ है, दहाई में है। तो क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, 6 इंटू कितना, दहाई, कितना हो जाएगा टोटल। तो 6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 0 को हटा दो, बाद में 0 ऐड करना, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 कितना होता है 6, और फिर 0 को इंसर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा 60। यानी कि इसमें अगर 6 का प्लेस वैल्यू पूछा है, स्थानीय मान पूछा है, तो वो हो जाएगा 60। क्लियर है। चलो देखो और देखते हैं हम लोग, 48729। अब ये है, अब इसमें से सब का देखो, तो सब का सबसे पहले यहाँ से करो, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा वंस में, ये टेंस में, ये 100 में, ये 1000 में, ये 10,000 में। क्लियर। ये तो क्लियर है कि कौन से पीरियड में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, तो अगर आपको 9 का पूछा जाए तो 9 के लिए क्या करोगे, तो 9 के लिए करोगे 9, और इकाई का मतलब 1, कितना हो जाएगा ये 9। अगर 2 का पूछा जाए तो 2 के लिए क्या करोगे, 2 इंटू 10, क्योंकि 2 कहाँ है, दहाई पे है, टेंस पे है, तो कितना हो जाएगा ये 20। अगर आपको 7 का पूछा जाए क्या करोगे, 7 इंटू कहाँ पे, ये 1 टेंस 100 पे, तो कितना करोगे 100, कॉमा भी इंसर्ट कर दो यहाँ पे। बिल्कुल सर, कितना हो जाएगा ये 700।
ये कहाँ है, 8 है, 8 को ले आते हैं यहाँ पे नीचे ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू कहाँ पे है ये 1000 पे है, तो 1000 कितना हो जाएगा ये 8000। लास्ट जो बच गया मेरा ये बच गया 4, तो इसको भी कर दो 4 इंटू 10,000 कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 40,000। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं समझ में आ रहा है। और देखो जरा 4 2 9 8, अब ये 4 है, अब इसमें से 8 का क्या होगा, तो 8 इंटू 1 कितना होगा 8, 9 का क्या होगा 9 इंटू 10 क्योंकि दहाई पे है, कितना हो जाएगा 90। 2 का बताओ जरा 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200, समझ में आ रहा है। 4 का कहाँ आ जाएगा ये 1 10 100,000, कहाँ आ जाएगा ये 4 इंटू 1000 कितना हो जाएगा बच्चों 4000। क्लियर हो गया प्लेस वैल्यू क्या होता है, कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, कैसे सबका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, समझ में आ रहा है। बस वो याद रखो आपका इंडियन नंबर सिस्टम, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, अगर वो याद है तो प्लेस वैल्यू बहुत आसानी से आपसे बन जाने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान या जातीय मान। क्लियर है बच्चों, तो स्थानीय मान बोलते हैं, जातीय मान नहीं बोलते हैं, ठीक है, यानी कि स्थानीय मान, जातीय मान बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू को, यहाँ पे मेरे से गलती हो गया, इसको बोलते हैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू को, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस भी होंगे, हाँ बिल्कुल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चंस हैं देखो जरा, और इससे पहले ना एक और टॉपिक, क्या टॉपिक है वो डेसिमल वाला है ना। अगर मान लो कि आपको दिया जाए 265.18, अब ये डेसिमल, अब डेसिमल में बच्चों आपको पूछ दिया जाए कि आप इसका बताइए प्लेस वैल्यू, इसका आप स्थानीय मान बताइए, क्योंकि अगर आपको इन सब का पूछता जाता तो आप लोग क्या क्या करते कि अगर 2 का 5 इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेसिमल के जो बाईं ओर होता है ना वो सब गुना होता है, तो डेसिमल के बाईं ओर इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 5 कहाँ पे आता है इकाई पे, वंस पे, तो ये होता 5 इंटू 1 इजकल टू हो जाता 5। अगर 6 का पूछता तो 6 का क्या करते 6 इंटू 10 क्या हो जाता है ये 60। हाँ सर समझ में आ रहा है। 2 का, अब 2 का पूछता तो क्या करते 2 इंटू 100 क्या होता 200। ये तो समझ में आ गया सर। अब इसका बताइए जो डेसिमल के बाद है, तो बच्चों अगर डेसिमल के बाद है अगर उसका आपको पूछा जाए तो जो बाईं ओर होता है क्या होता है, जो बाईं ओर होता है वो होता है लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है गुना, क्या होता है गुना होता है, गुना हो रहा है ना, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। और जो राइट साइड होता है ना वो क्या होता है भाग होता है, भाग होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, क्या होता है डिवाइड होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको 1 का पूछा गया है तो क्या करोगे कि इधर से 1 10 100 पढ़ते हैं ना, तो इधर डायरेक्ट 10th से स्टार्ट होता है। देखो ये एक होता है टेंस और एक होता है टेंथ्स, TENTHS, तो ये वाला जो है ना ये आपका 10th से है, तो 10th मतलब कि 1/10, ये कहाँ जाएगा 1/10 होगा, यानी कि डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अगर 8 का पूछा जाए तो क्या करोगे बोलो जरा 8/, अब ये 10th हो गया तो इसके बाद ये 100th हो जाएगा, तो 8/ क्या होगा ये 100 हो जाएगा। क्लियर। अगर कोई और डिजिट रहता तो क्या हो जाता है ये 10th 100th फिर 1000th 10,000th, इस तरह से जितना डिजिट अगर डेसिमल के बाद बढ़ते जाए तो उतना आपको क्या करना है इधर जीरो यानी कि डिवीजन में जीरो बढ़ाते जाना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पहला जो है ये इसमें पूछा है आपको 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो जरा काउंट करो इधर से ये कहाँ आ गया वंस पे, ये टेंस पे, ये 100 पे और ये 1000 पे, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब 5 कहाँ पे है, तो 5 जो है मेरा वो है मेरा दहाई पर, तो दहाई का क्या होता है 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 50। इसमें पूछा है आपको 3 का, तो क्या करोगे काउंट करो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 3 कहाँ पे है 10,000 पे, 10,000 मतलब कि 3 गुना 10,000। क्लियर। 3 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा तो 30,000। समझ में आ रहा है गुना कैसे कर रहे हैं, पता नहीं, पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो सारा चारों जीरो हटा दो, 3 को 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3 और फिर चारों जीरो पुट कर दो। सिंपल है कि नहीं सिंपल है। यहाँ पर देखो 1 का पूछा है तो 1 कहाँ है, ये तो 1s प्लेस पे ही है ना, इकाई प्लेस पे है, तो इकाई स्थान पे है, इस वजह से 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1।
9 का पूछा है तो इकाई दहाई, दहाई की जगह पे है तो 9 गुना 10 कितना हो जाएगा 90। जीरो का पूछा है तो जीरो का पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, अगर जीरो को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू कैसे हमको फाइंड करना है, क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो अब उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं अब हम लोग देखते हैं। तो सारे जितने भी क्वेश्चन है ना ये PYQs क्वेश्चन है। क्या है, PYQs है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन इतना। यानी कि ये जो आपका नंबर दिया है इसमें से 8 का प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में अंतर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लो जरा। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए है कि जो नंबर दिया गया है इसमें 8 के जातीय मूल्य और स्थान मूल्य के बीच अंतर खोजें। जातीय मूल्य और स्थानीय मूल्य के बीच अंतर, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में अंतर खोजना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 3, 5, 8, 2, 9 नंबर लिख दिए। अब उसके बाद किसका पूछा है मेरा, तो पूछा है इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में अंतर पूछा है। तो 8 का अगर सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू निकाले तो 8 का जो प्लेस वैल्यू निकलेगा सर वो निकलेगा, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि ये 100 में आ रहा है, 1000 में नहीं। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 100, कितना हो जाएगा सर 800। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं बताया था ये क्या है, इसका प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू में बताया था कि जो नंबर होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। अब क्या करना है सर, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है सर। तो जरा डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना है। अंतर निकालना मतलब घटा देना है। तो बड़ा नंबर को, जो बड़ा नंबर से छोटा को घटा देते हैं। तो बड़ा क्या है मेरा 800, उसमें से अगर हम लोग 8 को घटा देंगे सर तो कितना हो जाएगा, तो अगर ये 80 है सर, ठीक है, 80 में अगर ये इसको 1 दे देगा तो ये 79 हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर 2 बचेगा। अब ये 79 बच गया, 79 बच गया, तो 79 इसी तरह से लिख देते हैं। कहाँ पे है सर वो आंसर, तो वो आंसर दिखाई दे रहा है मेरा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन ईच। ठीक है, यानी कि प्लेस वैल्यू किसका 7 का, यानी स्थानीय मानों के बीच अंतर, यानी कि 2 7 है उनके स्थानीय मानों के बीच अंतर निकालना है। नंबर क्या दिया हुआ मेरा, दिया हुआ है 2 7 3 0 7। स्थानीय मान किसका किसका, प्लेस वैल्यू 7 का, 2 7 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा सर, तो इसका होगा 7 इंटू 1 इजकल टू 7। इसका क्या होगा सर, तो जरा बताओ बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 7000 में आ जाएगा ये। तो 7 इंटू 1000 कितना हो जाएगा ये 7000। अब इन दोनों के बीच अंतर निकालना है हमको। तो बच्चों 7000 लिख लो। अब उसमें से क्या करो, 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो ये इधर से लेगा, सब्ट्रैक्शन आपको आता है तो बहुत बढ़िया। अब 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, जल्दी से बताओ, 3 बचेगा। अब यहाँ कितना बच गया 9, तो सर यहाँ लिख देते हैं 9। यहाँ भी कितना बच गया बच्चा, बोलो जरा क्या बच गया 9। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे बच गया मेरा 6। कहाँ है ये आंसर, तो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर जो पहला है वो मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखो आ गया ना वही डेसिमल वाला क्वेश्चन, है कि नहीं, आ गया ये डेसिमल वाला क्वेश्चन, दशमलव वाला। अब दशमलव वाला क्वेश्चन, तो देखो बच्चों यहाँ पे दशमलव में क्या बताया था कि अगर इस तरह का आपका नंबर लिखा हुआ है 0.56, यही है ना। तो अगर आपको इन सब का पूछता, अगर 4 का पूछता तो क्या करते आप, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। 1 का पूछता तो क्या करते 1 इंटू 10 क्या हो जाता 10। 2 का अगर पूछा जाए तो क्या करोगे 2 इंटू
100, क्योंकि ये 100 पे आता है, कितना हो जाएगा ये 200। ये तो आप कर लोगे, इन सब का कैसे करोगे? तो ये आता है टेंथ्स पे, ये आता है हंड्रेड्स पे। तो अगर यहाँ पे बच्चों अगर कुछ नहीं 5 ना रह के अगर यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपल सा 1 मानते हैं, तो अगर ये होता है 1/10, तो 1/10 कितना होता है बच्चों? तो 1/10 होता है 0.1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर 5 आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे ये 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5/10 क्या हो जाएगा? 5/10। तो 10 को अगर हम लोग हटा दे, सिंपल 5 यहाँ 1 की जगह अगर यहाँ पे मेरा क्या आ गया है? 5 आ गया है बच्चों, तो 5 आ गया है, तो अगर आंसर हम लोग निकालना रहेगा तो 5 इंटू ये 0.1 आया था, तो क्या हो जाएगा? 0.1। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको अगर ये गुना में दिया रहे तब, गुना में दिया रहे तब, अगर गुना में नहीं दिया रहेगा, अगर भागा में दिया रहेगा, देखो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उस तरह से। तो कितना है यहाँ पर देखो, 5 इंटू 0.1 है ना, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बटा में क्या हो जाएगा? इसके हटने के बाद कितना डिजिट? 1 डिजिट, तो बटा में आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 5/10 आ गया ना आंसर 5/10। क्या यही आंसर 5/10 आ रहा था क्या? बिल्कुल सर, यही आंसर 5/10 आ रहा था। तो अगर फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया रहे तो 5/10 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन में दिया रहे तो आप लोग इस तरह से ये कर लोगे। क्लियर हो गया? अगर ये 6 का पूछता तो क्या करते? ये 6 बाई ये कहाँ है? हंड्रेड्स में, तो क्या हो जाता? 6/100 हो जाता। क्लियर? यानी कि अगर इस तरह से होता तो ये ऑप्शन में क्या रहता आपका? 6 इंटू 0.01 अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता, और अगर डिवीजन में रहता तो कुछ इस प्रकार से रहता। क्लियर हो गया? तो बायां साइड जो रहता है वो गुना होता है, दायां साइड जो रहता है वो क्या होता है? भागा होता है। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर लोगे नहीं कर लोगे? बताओ जरा, कमेंट करो, है ना। और वीडियो को लाइक करते चलो, है ना। बोलो समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना है। शेयरिंग मीन्स केयरिंग। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों। और क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल सर, और क्वेश्चन है यहाँ आपका। तो क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन इतना इज। इन सब में 5 का प्लेस वैल्यू का है। तो देखो जरा बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना है? लाख। यानी कि 5 लाख हो जाएगा, है ना। 5 लाख हो जाएगा, लाख में है तो कितना हो जाएगा? ये 5 लाख। कहाँ है 5 लाख? है क्या ऑप्शन में कहीं भी? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ 9 एंड 6 इन इतना। यानी कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें 9 और 6 के जातीय मूल्य का योग ज्ञात करें। योग मतलब कि प्लस। तो जरा देखो, 9 का जो है सो जातीय मूल्य क्या है? फेस वैल्यू क्या होता है? तो 9 का जो फेस वैल्यू होता है सर, फेस वैल्यू मतलब क्या बताए थे कि वही नंबर, और प्लस 6 का भी फेस वैल्यू पूछा है तो 6 का भी फेस वैल्यू सर वही हो जाएगा। बिल्कुल, कितना हो जाएगा? 9 और 6 15। कहाँ है 15? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? चलो बच्चों, तो हाँ क्लियर। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइए कि क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं, सारा टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर अभी भी कोई आपको दिक्कत है, कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करो, और साथ ही साथ मेरे साथ ऐप में ज़रूर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो जो भी डाउट है आपका। ठीक है, और अगर वहाँ आप लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो, ज्वाइन होने का तरीका क्या है ऐप में, कि आप लोग प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ जाकर सर्च करोगे एजुकेट, EDUCATE, ये सर्च करोगे तो आपको वहाँ ये आइकन का ऐप मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ईमेल से साइन इन कर लेना है। वहाँ पर आपको क्लासरूम आईडी मांगा जाएगा। क्लासरूम आईडी आपको ये डाल देना है, और क्या करना है, फिर आप मेरे साथ टीम एडवेंचर्स क्लासेस में ज्वाइन हो जाओगे। क्लियर है बच्चों? चलो, तो और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, वहाँ से भी आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जो है सो बाकी लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, है ना। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना।
है कि नहीं है। और साथ ही साथ बच्चों टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का भी नाम यही है, टीम एडवेंचर्स क्लासेस। सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और जो आपको ऐप है, ऐप में भी आपको पीडीएफ दिया जा रहा है और टेस्ट भी यहाँ पे दिए जाते हैं। क्लियर। रेगुलर टेस्ट जो आता है वो आपका आता है 6:30 बजे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।